हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और देखिए, ये कार्ड कहता है कि छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह रहे हैं। और सबसे पहली चीज़, सेजिटेरियस, इस चीज़ को सुन के परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए ये लाइफ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा ही हमारे हिसाब से चीज़ें चलें या फिर जैसे हम प्लान करें वैसे चीज़ें रहें। और देखिए, हो सकता है बहुत सारे हफ्तों में से ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। तो इनके लिए अगर आप एक एक्सेप्टेंस रखते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन जितना आप इन पे फोकस करेंगे या फिर इनको लेकर परेशान होंगे, उतना ही ये परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए ये इश्यूज, ये मसले डिफ़र करेंगे। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हैं। और ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आपकी पेमेंट डिले हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि आपका खर्चा हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है उस तरीके से आपके पास काम नहीं आ रहा है। तो देखिए, किसी भी तरीके की एक मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जितना एक कोऑपरेशन, जितना एक सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कोलीग्स, अपने कोवर्कर से, उतना नहीं रह रहा है। कुछ के लिए कोई ख़ास इंसान हो सकता है जिनकी तरफ से एक ना हो रही है, एक नो हो रही है, और कहीं इसको लेकर आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन एक अकेलापन, एक रिजेक्शन भी कुछ सेजिटेरियस किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर एक परेशानी का रीज़न हो सकती हैं, उन पे फोकस ना करें। जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहता है कि कहीं आप चीज़ों को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और साथ ही साथ काफ़ी सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं, उसी से रिलेटेड एक ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, एक विजन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं। तो देखिए सेजिटेरियस, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात होती है, विजन क्रिएट करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक स्टेप्स मिसिंग हों उनको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए, तो फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज़ हमें इंसान बनाती है। बाकी जो भी बीइंग्स हैं और हमारे में सिर्फ एक यही फ़र्क है कि हमारे अंदर इमोशंस हैं और बाकी बीइंग्स में इमोशन, सेंटिमेंट्स नहीं हैं। बट दैट डजंट मीन कि हम ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल किसी चीज़ को लेकर हों। तो ऐसा अगर आप पाएँ, अगेन ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल या ओवर सेंसिटिव किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगेन ख्वाब देखें, लेकिन प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक स्टेप्स भी ज़रूर लें उनको मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस साइज का मैसेज है, क्वाइट टाइम। और गॉडेस कहती हैं, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप टू मच एफर्ट किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं,
इन द प्रोसेस आप थक रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसको लेकर अगर आप मेंटली इमोशनली भी परेशान हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, तो बहुत ही क्लियर आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा आप अपनी एनर्जीज़ को, आप खुद को शांत करें और शांति में थोड़ा सा वक्त ज़रूर बिताएं। फिर से रीड कर देती हूँ मैसेज, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट। तो देखिए, एक अलग से अपने लिए, अकेले के लिए समय निकालें, रेस्ट करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, कॉन्टम्पलेट करने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी एक कन्फ्यूजन रह रहा है और इसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए मून का कार्ड कहता है कि कहीं आप चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से एक फियर, एक इनसिक्योरिटीज़ है और इसी की वजह से कहीं एक कन्फ्यूजन भी है। देखिए, हर इमोशन दूसरी इमोशन के साथ कनेक्टेड होती है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि जितनी जल्दी आप इन फियर्स, इन इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करेंगे, उतनी ही जल्दी क्लैरिटी आएगी और उतनी ही जल्दी कन्फ्यूजन भी क्लियर होगा। क्योंकि देखिए, ये जो फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, ये काले बादल के समान होते हैं जो हमारे इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि के सामने आ जाते हैं और ना तो हम कुछ सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और फिर परेशान होते हैं। और वैसे भी ये जो फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल नहीं होती हैं, ये माइंड की क्रिएशन होती हैं। तो फिर से देखिए, इनको ज़रूर आप ओवरकम करें। और मैंने बहुत बारी आपको शेयर भी किया है, एक मरते हुए इंसान ने अपने डेथ बेड में कहा कि 85% जो भी फियर्स मेरी लाइफ में रहे वो बेबुनियाद थे, बेसलेस थे, जिसकी वजह से बहुत कुछ मैं नहीं कर पाया या फिर बहुत कुछ मैंने किया और जिसकी वजह से बहुत परेशान भी हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको आप कन्फ्रंट करें, सामने से डील करें और कोई चारा नहीं है इनको ओवरकम करने का। देखिए, अगर मैं स्विमिंग सीखना चाहती हूँ, जब तक मुझे पानी का डर होगा या फिर पानी से मैं डरती रहूँगी, हो ही नहीं सकता कि मैं स्विमिंग सीखूँ। और एक ही तरीका है कि पानी में मुझे जाना पड़ेगा। इनिशियली हो सकता है कि कुछ सेकंड, कुछ मिनट मुझे कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद अपने आप बॉडी एडजस्ट हो जाती है और इंसान कंफर्टेबल भी हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया, जिस भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, आप उसको ज़रूर इस वीक ओवरकम करें और आप देखेंगे कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आप बेटर फील कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट। और देखिए, जहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट में आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप चीज़ों को क्या करें, आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, वहीं पर्सनल फ्रंट में बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप लाना चाह रहे हैं। और ओवरऑल बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। विल पावर, डिटर्मिनेशन भी, जो भी आप चाह रहे हैं अपने लिए या फिर अपने किसी लव्ड वन के लिए, उसके लिए रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि चैरियट व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि या तो आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं, और कहीं किसी भी तरीके की सक्सेस भी आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। स्पेशली अगर आप इस वीक या पीछे
पीछे बहुत उस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो फिर से मैं कहूँगी एक सक्सेस मिल रही है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि किसी इंसान का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो इस वीक आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस इसॉल्ट का मैसेज है, अनडाइंग लव। और ये कार्ड कहता है द लव यू हैव शेयर्ड इज़ एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो देखिए सिचुएशन जो भी हो, यानी कि फेवरेबल ना हो, इश्यूज़ हो, मसले हों, या कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, जो लव आपने शेयर किया है वो अटर्नल है, मतलब हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसी से रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, या हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कन्फ्यूजन, फियर किसी भी तरीके का रह रहा है, तो यहाँ पे गॉडेस का मैसेज कहीं अगेन मैं कहूँगी आपको एक क्लैरिटी दे रहा है कि डेफिनेटली जो चीज़ के लिए आपने बहुत शिद्दत से चाहा है वो आपको मिलेगी। ये देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए कोई गोल, कोई मकसद हो सकता है, और अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए बहुत शिद्दत से आपने एफ़र्ट किया या फिर बहुत शिद्दत से आपने चाहा, तो फिर से मैं कहूँगी आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि इस वीक इसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इस वीक उतनी पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल के लिए यहाँ पे गॉडेस आपको मैसेज दे रही हैं कि आपको ज़रूर इटर्नली ये चीज़, ये इंसान मिलेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 11th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लवर्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रिलेशनशिप्स एक प्रायोरिटी रह सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ अपना रिलेशनशिप आप बेटर करना चाह रहे हैं, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, और इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले आपको फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी खास इंसान के साथ आपके वर्क फ्रंट में आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी लेवल पे एक डिस्टेंस आ रहा है, या फिर किसी खास इंसान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस में आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। तो देखिए जो भी 3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट रिलेशनशिप से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले इस वीक रह सकते हैं। और ये कार्ड कहीं डिसीजन चॉइसेस की भी बात करता है। तो हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, और कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले हैं। ये इश्यूज़, ये मसले फिर से मैं कहूँगी सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र करेंगे डिसीजन चॉइसेस से रिलेटेड, लेकिन इनके पीछे भी रिलेशनशिप एक रीज़न काफ़ी सारे एक्वेरियस के लिए रह सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस, जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं, मेक श्योर जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस आप करें, आप उस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हों, बहुत आप इन्जॉय करते हों, बहुत आप लव करते हों। आई होप कि मैंने आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व किया हो। एंड एक और चीज़, ओवरऑल ये कार्ड कहता है कि उतना पैशनेट आप अपने वर्क फ्रंट में जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है इस वीक ना महसूस करें, या फिर उतना इन्जॉय आप ना करें। तो ये देखिए वीकली रीडिंग है, कभी कभी ऐसा हम महसूस करते हैं, नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड नहीं है तो कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है। और अगर आपको ये चीज़ किसी भी लेवल पे बॉदर कर रही है, तो आप एक कॉन्शियस एफर्ट करके एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट लेकर आएँ, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट रहे।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एम्प्रेस रिवर्स। और ओवरऑल के लिए ये कार्ड कहता है कि डिस्कम्फर्ट रह सकता है, यानी कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं या फिर जिस पे भी फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिकली या इन जनरल इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है और एम्प्रेस फीमेल हैं, तो कोई फीमेल की वजह से या फिर कोई इंसान जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं उनकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर रहे हैं। और दूसरा देखिए ये कार्ड लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, जो भी कंफर्टेबल चीज़ें होती हैं, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड एक डिस्कम्फर्ट रहता हुआ दिख रहा है। फिर से देखिए अगर फीमेल की वजह से है तो भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मन में उनके लिए बहुत प्यार है, फीलिंग है, और कहीं वो किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि उनकी तरफ से बहुत एक लव, केयर, अटेंशन आपको मिल रहा है, आप उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट है। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। जो चीज़ मेरे माइंड में आई वो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। ये फीमेल भी कोई भी हो सकती हैं, कुछ के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ के लिए डॉटर हो सकती हैं, कोई भी अगेन फीमेल या इंसान जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया ही, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी एक डिस्कम्फर्ट रह रहा है। एंड हो सकता है कि लाइफस्टाइल पे आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, या फिर कैसे एक लग्जरी, कैसे एक कंफर्ट, कैसे एक लाइफस्टाइल आप मेंटेन करें उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आपके लिए ब्लॉसमिंग का मैसेज है, और गॉडेस कहती हैं यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। आई होप इस मैसेज ने आपका काम थोड़ा आसान किया हो, आपको क्लैरिटी लाने में हेल्प किया हो, क्योंकि बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अभी अभी आपने शुरू किया है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, तो आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। और देखिए इस हिसाब से मैं एम्प्रेस के कार्ड को देखूं तो हो सकता है कि आपने एफर्ट किया और आपको उस तरीके का एक रिजल्ट नहीं मिला जिसको लेकर थोड़ा सा इशू, मसला आप महसूस कर रहे हैं। तो फिर से कहूँगी बहुत क्लियर मैसेज है कि एक तो गिव अप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके मन में थॉट आ रहा है तो बिल्कुल इस थॉट को आप लेट गो करें, आप कंटिन्यू करते रहें, एफर्ट करते रहें, सब्र रखें, ज़रूर जो चाहते हैं उसको आप अचीव भी कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो इस वीक आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द फूल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक केयर फ्री, बहुत एक रिलैक्सिंग एनर्जीज़ रह रही हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सब पाइसेस के लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे कुछ इशू था, पीछे कुछ मसला था, और वही इस वीक बेटर हो रहा है, चीज़ें कहीं इम्प्रूव कर रही हैं, और इसी वजह से आप बहुत केयर फ्री महसूस कर रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी एक मस्त मलंग वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सिचुएशन या फिर सर्कमस्टांसेस नहीं चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप ही अपनी एनर्जीज़ में एक बदलाव ला रहे हैं। आपको ही ऐसे लग रहा है कि भाई जो होएगा वो होएगा, देखी जाएगी, अभी प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो, पास्ट के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं, फ्यूचर को प्लान नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं इन द मोमेंट में रहना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी
कि ओवरऑल जो भी रीज़न रहे, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस बेटर हो रही हैं या फिर आपकी एनर्जीज बेटर हो रही हैं, आप बेटर फील करते हुए दिख रहे हैं, आप एक मस्ती वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं और देखिए अगेन एक केयर फ्री वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन द प्रोसेस स्पाइसेस आप थोड़े से केयरलेस हो रहे हो या फिर इमैच्योर तरीके से आपको लगे कि चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो ज़रूर खुद को चेक करके करेक्ट कर लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि किसी भी तरीके की किसी भी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग या तो हो रही है आपके पर्सनल फ्रंट में या फिर आप चाह रहे हैं, और कहीं ये ट्रांजिटरी फेज, ये एंडिंग बिगनिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है। छोटे मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, या कुछ पाइसेस के लिए लिटरली हो सकता है कि चीज़ें तो इतनी बड़ी नहीं है पाइसेस, लेकिन आप ही अपने माइंड में उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं आप उनको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं या फिर आप अपने माइंड में उनको बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा कहा है पाइसेस कि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो उसको लेकर इंटरनली हम खुद को क्या कहते हैं वही डिटर्मिन करता है कि किसी भी सिचुएशन में हम कितने परेशान होंगे, हम कितना ठीक महसूस करेंगे। तो इस वीक के लिए खास पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एडवाइस रहेगी कि जो भी एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा हो आप उसको अपने माइंड में बहुत बड़ा ना बनाएं, सेल्फ टॉक पे बहुत अटेंशन रखें। जैसे ही आपको लगे कि सेल्फ टॉक में कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपने इमीडिएटली उसको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करना है और जो भी एंडिंग बिगनिंग हो रही है उसके लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आना है। उसको आपने बहुत अच्छे से सरेंडर मोड में रहते हुए डील करना है। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस अबंडेंशिया का मैसेज है प्रॉस्पेरिटी। गॉडेस कहती हैं द यूनिवर्स इज pouring its abundance out to you, be open to receiving। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आप लोगों के लिए है पाइसेस, एंड आई होप कि इस मैसेज ने जो भी छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले स्पेसिफिकली आप पर्सनल फ्रंट में फील कर रहे हैं उनको सॉल्व कर दिया हो। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि प्रॉस्परस एनर्जीज़ या तो इस वीक रह रही हैं या बहुत जल्दी आने वाली हैं और यूनिवर्स अपनी अबंडेंस आपके ऊपर पोर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ गॉडेस कहती हैं बी ओपन टू रिसीविंग, क्योंकि अगर आप रिसीविंग के लिए ओपन नहीं होंगे तो फिर आप इसी अबंडेंट एनर्जीज को नहीं रिसीव कर पाएंगे। देखिए बाहर बहुत ब्राइट सनलाइट है, लेकिन अगर हम अपनी खिड़कियों पे मोटे मोटे काले रंग के पर्दे लगा के बैठ जाएं, पर्दों को आगे कर लें, खिड़की दरवाजे बंद कर लें, तो फिर हम सन की उस ब्राइट रोशनी को नहीं अवेल कर पाएंगे। जो भी हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं हम उनको भी नहीं अवेल कर पाएंगे। इसी तरीके से देखिए जब हम अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, हम रिसीविंग के लिए ओपन नहीं होते हैं, तो इन्हीं अबंडेंट एनर्जीज़ को हम नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।